तो डियर चिल्ड्रन, अभी जो हमने ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी लेसन की जो आप लोगों ने समरी सुन ली है अच्छे से, एंड नाउ सी द टेक्सचुअल एक्सरसाइज। तो ये पेज नंबर फर्स्ट पर सबसे पहले इसके क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग रीड कीजिए, इनका हिंदी ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं। तो वाई इज़ मिसेस पंपरी वरीड अबाउट ट्रिकी। तो वरीड का मतलब क्या है? चिंतित। तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर वरीड मीन्स चिंतित, चिंतित होना, चिंता करना। मिसेस पंपरी को किस बात की चिंता थी ट्रिकी के लिए? तो इसका आंसर अभी आप लोगों ने समरी सुनी है इससे पहले वाले वीडियो में, तो आप लोगों को पता है कि वो बीमार था क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा फैट, मोटापा बढ़ गया था। इसकी वजह से उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, एक्टिवनेस नहीं थी। तो ये तो इसका आंसर मैंने लिखा है, आप लोग यहाँ से इसका फर्स्ट आंसर यू कैन सी हियर, ये आप लोग देख लीजिए। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये आप देखिए आराम से। मिसेस पंपरी इज़ वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज, क्वेश्चन में से है ही इज़ सिक, वह बीमार है। ही इज़ लिस्टलेस, और वह निरुत्साहित है। लिस्टलेस मतलब निरुत्साहित होना, जिसमें कोई एनर्जी ना हो। बिकॉज ऑफ हिज फैट, उसके मोटापे की वजह से। तो ओके चिल्ड्रन, वेरी इजी आंसर इज दिस इज। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। What does she do to help him? Is she wise in this? What does she do to help him? वो क्या करती है उस ट्रिकी की मदद करने के लिए जब वो बीमार हो जाता है? तो वो तो और उल्टा करती है डियर चिल्ड्रन। वो सोचती है कि मेरा ट्रिकी तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, तो उसको और एक्स्ट्रा खाना देती है, वो ज़्यादा खाना खिलाती है। वो सोचती है कि उसे मेल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण की बीमारी हो गई है। इज़ शी वाइज इन दिस? क्या वो बुद्धिमानी से काम कर रही थी? बुद्धिमान थी वो इस जगह? तो नहीं, बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उनको तो खाना कम देना था और उल्टा, लेकिन वो तो उल्टा कर रही थी। तो आप लोग देखिए अच्छे से इसका आंसर, दिस इज़ इट्स आंसर। शी गिव्स हिम एक्स्ट्रा डाइट बिकॉज शी थिंक्स दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। तो वो उसे एक्स्ट्रा डाइट देती है क्योंकि वो सोचती है कि वो मेल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, लिख लीजिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कुपोषण से पीड़ित है। ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट एंड सेकेंड आंसर। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? इस स्टोरी में आई किसके लिए उपयोग किया गया? तो देखिए ये हमारे लेसन की जो शुरुआत है वो ही आई से हो रही है। तो हु डज़ आई रेफ़र टू इन दिस स्टोरी? तो आई किसके लिए? तो ये देखो डियर चिल्ड्रन, देखिए आप लोग 1-2 लाइन्स से ही हमें पता चल रहा है इसमें कि जो आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सो हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस। तो देखिए यहाँ से पता चल गया हमें कि ये मिस्टर हेरियट जो डॉक्टर थे पशुओं के, वेटनरी डॉक्टर, उनके लिए उनको आई रेफ़र करता है। तो देखिए आप लोग, आई रेफर्स टू मिस्टर हैरियट अ वेटनरी सर्जन। तो नाउ चिल्ड्रन, दिस इज इट्स आंसर। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। तो ये आप लोगों के आंसर हो गए हैं। Okay, now come to the next page, page number 3. Is the narrator as rich as Tricky's mistress? Mistress means मालकिन, rich means अमीर। तो is the मतलब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, मतलब यस नो में ही इसका आंसर हो जाएगा। क्या नरेटर, कहानी कहने वाला, उतना अमीर है जितनी कि ट्रिकी की मालकिन मतलब मिसेस पंपरी? ट्रिकी की मालकिन कौन है? मिसेस पंपरी। तो क्या मिसेस पंपरी उतनी अमीर हैं? सॉरी, क्या नरेटर उतना अमीर है जितनी कि मिसेस पंपरी? तो डियर चिल्ड्रन, हु इज़ द नरेटर इन दिस स्टोरी? तो मिस्टर हैरियट इज़ द नरेटर इन दिस स्टोरी। तो क्या वो इतना अमीर है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं है। तो नो,
और हम इसी से आंसर बना लेंगे। नो द नरेटर इज़ नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई रोट फॉर यू दिस आंसर। नाउ सी केयरफुली। नो द नरेटर इज़ नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, कि नहीं नरेटर उतना अमीर नहीं है जितने की ट्रिकी की मिस्ट्रेस। अब आप चाहें तो अपने आंसर को लॉन्ग भी कर सकते हैं, उसमें कुछ चीज़ें लिख सकते हैं जो कि मिसेस पंफ्री की रिचनेस को बताती है। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, मतलब मिस्टर हैरियट ने डॉग को कैसे ट्रीट किया, कैसे करते हैं वो ट्रीट, कैसा व्यवहार करते हैं उसके साथ, उसका उपचार कैसे करते हैं, ये कुछ हमें इसमें लिखना है। सो नाउ सी आंसर। ही ट्रीट्स द डॉग अकॉर्डिंग टू हिज इलनेस, वो उसकी बीमारी के अनुसार ही उसको ट्रीट करते हैं। तो उसको किस चीज़ की बीमारी थी? ओवर डाइट की, फैटी हो गया था वो, मोटापा बढ़ गया था। तो क्या क्या करते हैं? ही गिव्स हिम अ प्लेंटी ऑफ वाटर, अ प्लेंटी ऑफ वाटर है ये, है ना, मैंने काट कर सही किया है। तो वो उसे शुरू में तो बहुत ज़्यादा पानी देते हैं एंड अ लिटिल फूड, और खाना कम देते हैं, फिर धीरे धीरे उसका खाना बढ़ाते हैं। ही अलाउज हिम टू वॉक एंड रन, और उसको वो छोड़ते हैं इस बात के लिए कि भाई वो खेले, दौड़े, कूदे, चले। तो ये क्या हुआ कि नेचुरल एक्सरसाइज उसकी हो गई और खाना उसे कम मिला, पानी ज़्यादा मिला, जिसकी वजह से उसका फैट कम हुआ और वो भी अच्छा स्वस्थ हो गया। तो इस तरीके से डॉक्टर जो हैरियट थे उन्होंने ट्रिकी को ट्रीट किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 3। वाई इज़ ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट? तो उनका मन ऐसा क्यों होता है डॉक्टर का, मिस्टर हैरियट का, कि वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में रख ले अपने यहीं पर तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ डियर चिल्ड्रन, क्योंकि मैंने समरी में ये चीज़ बताई नहीं है, कि मैं बता देता हूँ अब, कि जो मिसेस पंफ्री हैं उनके लिए बहुत लाड़का था, वो बहुत प्रेम करती थी वो अपने उससे, किससे? ट्रिकी से। तो उनका प्रेम कैसा था? बिल्कुल अंधा था। तो उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वो भेजती थी वहाँ पर भी, जब उसे उपचार के लिए डॉक्टर ने अपने क्लिनिक पर रखा था वहाँ पर भी भेजती थी। तो वो सारी, इतनी सारी चीज़ें तो वो डॉक्टर उसको खिलाता नहीं था, क्योंकि उसको तो खिला भी नहीं सकता था। तो डॉक्टर खुद फिर उन चीज़ों को खा लेता था, और उसका एक साथी। तो बढ़िया इन्जॉय आ रहा था उनके, तो उसने मजाक मजाक में ऐसा सोचा था कि अच्छा रहेगा ट्रिकी परमानेंट हमारे यहीं पर रहे, हमारे क्लिनिक में तो फिर क्या होगा, उनको खाने पीने का तो कोई दिक्कत रहेगी नहीं। तो दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड नाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर यू दिस आंसर। नाउ सी, ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, ये हमने क्वेश्चन में से लिया, यहीं से आंसर शुरू है। टू इन्जॉय द फूड, उस खाने का इन्जॉय करने के लिए, आनंद लेने के लिए। वाइन भी भेजती थी उसके लिए, वो भी उसका इन्जॉय करने के लिए। एंड ब्रांडी भेजती थी, एक वाइन का ही प्रकार रहता है। सेंट बाय मिसेस पंफ्री, जो कि मिसेस पंफ्री के द्वारा भेजी जाती है फॉर ट्रिकी। इन सबका एंजॉय करने के लिए वो चाहता है कि अच्छा हो अगर ट्रिकी परमानेंट गेस्ट बनकर हमारे क्लिनिक पर ही रहे। नाउ डियर चिल्ड्रन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डज मिसेस पंफ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी? तो मिसेस पंफ्री को ऐसा क्यों लगता है कि भाई ये सर्जरी की जीत हुई या सर्जरी की वजह से उनका ट्रिकी अच्छा हुआ? क्योंकि वो तो विश्वास ही नहीं कर सकते कि उनका ट्रिकी इतना फिट, इतना अच्छा, इतनी जल्दी हो सकता है बिना मेडिसिन के या इसके नेचुरल चीज़ों से, डाइट को कंट्रोल करके वो सही हो सकता है। शी कांट बिलीव, वो विश्वास ही नहीं कर सकती, इसलिए ऐसा सोचती है। सो दिस इज़ द आंसर। शी थिंक्स सो बिकॉज ट्रिकी हैज़ बिकम फिट, वो ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि ट्रिकी अब कैसा हो गया है? बिल्कुल फिट हो गया है ना, एंड हेल्दी, स्वस्थ हो चुका है। शी कांट बिलीव दैट, वो बिल्कुल इस बात का विश्वास नहीं कर सकती है दैट इट हैपेंस विदाउट सर्जरी, कि ये
सर्जरी के बिना ही होता है ऐसा, है ना। ओके डियर चिल्ड्रन, सो नाउ दीज आर द important questions and answers of this lesson, so learn them and you can also make them lengthy. इनको थोड़ा लेंथी भी कर सकते हैं आप समझी की हेल्प लेकर, एक दूसरे के आंसर्स की हेल्प लेकर, हालांकि 2 मार्क्स के हिसाब से तो दे आर सफिशेंट। तो चिल्ड्रन यू कैन राइट देम एंड यू कैन लर्न देम। ओके, गुड बाय फॉर टुडे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, सेकेंड चैप्टर का मैं वीडियो और डाल दूँगा आप लोगों के लिए। ओके, गुड बाय। आप सभी खुश रहें, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा इंसान बने।